मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सब बढ़िया। कुछ लोग क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो उनके डाउट मेरे पास आ रहे हैं, बाकी लोग क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं। तो कोशिश करिए क्वेश्चन बनाने की। क्वेश्चन बन जाएगा, इजी चैप्टर है, बार बार मेरा एक ही वर्ड रहता है, चैप्टर इजी है, क्वेश्चन बना सकते हो, इजी है, समझ में आ रहा होगा, टाइम बहुत है अपने पास समझने के लिए, इसलिए ठीक है। सब लोग के पास बुक है, क्वेश्चन लगाइए बस, ओके, ऑनेस्टली, क्योंकि किसी ने कहा है, किसी महान व्यक्ति ने कहा है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टली क्वेश्चन लगाइए। हाँ, और आपको एक चीज़ और बता दें, इस संडे को आप लोगों का इलास्टिसिटी पर पेपर है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी चैप्टर हम ख़त्म करा देंगे। अब इसमें कुछ रह नहीं गया, आपके लिए एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस रह गए हैं, जो कि मैं आपको कल टॉपिक ख़त्म कर लेंगे, फिर अपने पास सैटरडे क्वेश्चन लग जाएंगे और संडे को आपका इलास्टिसिटी पर पेपर है, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि कल हम लोग ने टॉपिक बहुत सारे पढ़े थे, तो आज हम लोगों को क्वेश्चन लगाना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो कल हमने आपको बल्क मॉडुलस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयरिंग मॉडुलस से रिलेटेड। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें तो इसका डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख ले रहा हूँ। इसका फार्मूला F बाई ए, ओके, डेल्टा एक्स बाई एक्स, ठीक। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन लिखा हमने, आ बॉडी इज फिक्स्ड एट वन एंड then applied tangential force to the body on the body, okay, is 20 Newton with surface area 4 centimeter square. So body is displaced 0.5 millimeter, okay. So find value of eta, okay, where x is equals to 1 मीटर। ये आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बॉडी इज फिक्स्ड एट 1 एंड, कोई बॉडी है 1 एंड पर फिक्स है, उस पर हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन का, तो उस पर सरफेस एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बॉडी डिस्प्लेस कितना हो रहा है, इतना। तो हमें ईटा वैल्यू याद निकालनी है, क्यों? क्योंकि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको ईटा दिया हुआ है और आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर आप लोग आगे करते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने ईटा के लिए फार्मूला ये रखा है F बाई ए एक्स, ठीक है। F की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, एरिया कितना दे रखा है, एरिया 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻3, ठीक है। और डेल्टा सॉरी एक्स की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व कर लेते हैं भाई, सिंपल है। 20/5 4 जा 20, तो ये बन जाएगा इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। ये ऊपर इसको कट कर लो तो अपन निकल कर आ गया 10 इंटू 10⁻⁻, माइनस बन जाएगा प्लस, तो 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा पक्का? जल्दी से नोट करिए, आगे क्वेश्चन पे मूव करें, नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई चलो भाई सिंगिंग सॉन्ग हो गया। कॉमन क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है a cuboid body fixed at one end, okay, fixed at one end with surface area 2 centimeter square, okay, 2 centimeter square, and sharing strain is 0.25, okay, where modulus, where eta is 5 into 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So how many tangential force applied on the cuboid body? तो क्यूबॉइड बॉडी पर कितना टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होगा हमें वो निकालना. ओके, चलिए कोशिश करिए बनाने की इसको. ठीक है, कितने फार्मूला बेस्ड है, 20-30 सेकंड बन जाना चाहिए भाई. बनाइए जल्दी. जल्दी. ओके चलिए, बना लिया होगा. चलिए अपना आंसर मैच कराइएगा. ठीक है, मैच कराइएगा. हमें निकालना क्या है, टेंजेंशियल फोर्स मतलब एफ की वैल्यू निकालनी है. फॉर्मूला लगा ईटा इज इक्वल टू एफ ए डेल्टा एक्स. चलो भाई, ईटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 इंटू 10 की पावर 7. एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, निकालनी है. ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10 की पावर -4. क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है. अब हमें शेयरिंग स्ट्रेन, अगर आपको पता है बहुत अच्छे से, तो शेयरिंग स्ट्रेन को हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स बाय एक्स. ये इक्वल टी टाइप हो जाता है, तो डेल्टा मतलब ये ऊपर नीचे आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.25. तो 0.25. ओके, चलिए तो हमें निकालना एफ की वैल्यू. तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 7, ओके, इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 0.25. क्लियर होगा भाई. चलिए तो अब हम इसको मल्टी 5 2 ज़ा 10 इंटू 10 की पावर +4 +7 3 इंटू 0.25. तो एफ इक्वल टू हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, या फिर एफ इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन. ये आंसर हो गया. ठीक है, जल्दी से देखिए क्या किया है, फार्मूला लगाया है, ईटा की वैल्यू दे रखी है, हमें एफ निकालना था, एरिया दे रखा है, इस पूरे की वैल्यू में 0.25 दे रखी, क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेन का फार्मूला होता है. वैल्यू पुट कर ली, तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, मल्टीप्लाई करा दिया, 2.5 हो गया. नोट करिए जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन नोट करिए. नोट हो गया, बड़े आ गए. चले बढ़ते हैं.
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने आपको कल पॉइजनस रेशियो कराया था, पॉइजनस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए पॉइजनस रेशियो से रिलेटेड। तो कल हमने आपको पॉइजनस रेशियो का फार्मूला क्या लिखवाया था? पॉइजनस रेशियो का फार्मूला था लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसका फार्मूला हमने आपको बताया था माइनस का डेल्टा आर बाय आर अपॉन में डेल्टा आर बाय आर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड करते हैं। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ हमें, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग रहेगा इसलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड, ओके, a uniform rod applied to deforming force of 10 Newton with cross sectional area 1 millimeter square. Okay, where lateral strain is 5 into 10 to the power minus 2. Okay, so find the value of सिग्मा। हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन इतना कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड है, ये है, ठीक है, जो कि अपने ओन वेट से रखी हुई है, लटकी हुई है भाई। ठीक है, तो इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का। ठीक है, इस वायर का रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो हमें लेटरल स्ट्रेन हमें दे रखा है। लेटरल स्ट्रेन हमें कितना दे रखा है? ये हो गया, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, आ जाते हैं। हाँ, रॉड का यंग मॉडुलस हमें पता है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम पॉइजनस रेशियो लगाते हैं तो सिग्मा इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, हमें निकालना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। लेटरल स्ट्रेन दे रखा है लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नहीं। एक वैल्यू अननोन निकाल सकते हैं, दो वैल्यू अननोन है तो पहले में एक वैल्यू निकालें, हमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स दिया है, एरिया दिया है, यंग मॉडुलस दिया है। तो यंग मॉडुलस के लिए फार्मूला क्या होता है आपको पता ही है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर है? अब देखो हमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दिया है, स्ट्रेन निकालना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमें कितना दिया 10, एरिया कितना दिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻³ स्क्वायर है तो 10⁻⁶ बन जाएगा भाई। ओके, y की वैल्यू 2 × 10⁻11। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 5 = 10, सीधा सीधा ये हो गया। तो 5 बाय ये क्या निकल कर आ रहा है भाई 10⁻5, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 × 10⁻⁻5 मीटर निकल कर आ गया। हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकल कर आ गया। अब हमारे पास लेटरल स्ट्रेन है, फार्मूला वैल्यू रखो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन 5 × 10⁻² अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन
5 इंटू 10⁻⁵, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁵, -5 प्लस बन जाएगा, तो 10 की पावर हमारे पास क्या बन गया 3। और जो कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको याद होगा कि सिग्मा की वैल्यू हमेशा 0.2 से 0.5 के बीच में लाई करेगी, मतलब उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगी। ओके, बट यहाँ पर क्या है, इसमें क्योंकि 10⁻³ है ना, बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब देखा जाए तो रॉड हमारे बहुत ज़्यादा सॉलिड हो गई, वो कुछ इलोंगेट हो ही नहीं पाएगी, तो मतलब इसमें पॉइजन रेशियो लाई नहीं करेगा। समझ में आया? ये नहीं कि आगे और आपसे पूछा क्या ये पॉइजन रेशियो की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, आंसर आ गया और आपने लिख दिया हाँ यस, तो उसमें आप गड़बड़ कर दोगे, वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ज़्यादा आने कंडीशन में क्या हो गया, ये पॉइजन रेशियो की वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट फॉलोड द कंडीशन ऑफ पॉइजन रेशियो। ओके, चलिए नोट करिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते जल्दी। नोट हो गया, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय सारी चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है, ये नहीं कि कुछ चीज़ें याद नहीं और आप बहुत खुश हो गए मेरा आंसर आ गया, खुशी खुशी में आपने कितनी खुशी के कारण आपके -5 हो गई, फिर वो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी, ठीक है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, ठीक है, नीट 2014 में आया था ये, तब नीट नहीं था, तब AIPMT था, ठीक है। कह रहा है एक रॉड है, its length increases by 1%, इसकी लेंथ 1% इंक्रीज कर गई है, if sigma is 1/4, okay, so find the percentage change in its वॉल्यूम। हमसे कह रहा है वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कितना होगा। नीट 2014 में आ रहा था, तब नीट नहीं था, मैं बार बार बोल रहा हूँ AIPMT था, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा है, चलो देखते हैं। हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज चेंज की बात करें तो हमें पहुंचना पड़ेगा चैप्टर नंबर 0 में, यूनिट डायमेंशन और एरर में। यूनिट डायमेंशन एरर में हम लोग ने एरर में परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन पढ़े थे, तो यहाँ पर भी हम लोग परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन करेंगे, तभी हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज एरर का ही फॉर्मेट यूज करेंगे, इतना आप लोगों को सभी को हो गया होगा क्लियर, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, हमें कह रहा है परसेंटेज चेंजिंग वॉल्यूम, क्योंकि आपको बॉडी दिख रही है तो ये क्यूबिकल वो हो गई, सिलेंड्रिकल बॉडी हो गई, तो सिलेंड्रिकल बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो याद होगा सभी को, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी, क्या होता है, बोले जल्दी जल्दी बोले, नहीं पता है क्या होता है, πr² L होता है, ठीक है। हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा V/V का परसेंटेज एरर इज इक्वल टू पाई, बनता नहीं है फार्मूले में, ये बात आ गया है, तो ट्वाइस डेल्टा R/R, ठीक है, डेल्टा R/R इंटू 100, ओके, प्लस
डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 लिख लो या फिर आप परसेंट लिख लो। क्लियर? चलिए अब सबसे बड़ी बात, हमारे पास डेल्टा एल की तो वैल्यू आपको दे रखा है, लेंथ इंक्रीजेस बाय 1%, मतलब डेल्टा एल बाय एल इस पूरे की वैल्यू हमको क्या दे रखा है 1%। हमारे पास रेडियस की तो वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो आपको याद होगा यहाँ पर क्या दे रखा है, पॉइजनस रेशियो दे रखा है। तो पॉइजनस रेशियो के लिए आपको पता है हम क्या लगाएंगे, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा आर बाय आर, क्योंकि इलोंगेट हो रहा है इसलिए, ठीक है, और डेल्टा एल बाय एल। हमें इसकी वैल्यू से मतलब है, इसको इधर भेज दो तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाए। इसको साइड में लिखते हैं थोड़ा सा ताकि अपने पास जगह बनी रहे। हमने लिखा सिग्मा इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा आर बाय आर अपॉन में डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, ठीक है, माइनस के साथ, और सिग्मा इधर आ गया। ओके, ये माइनस इधर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल बाय एल को ऐसे ही रहने दो, और सिग्मा की वैल्यू क्या देखी 1/4, तो 1/4 तो हम ऐसे लिख लें 1/4, ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए किसी को। तो हम डेल्टा आर बाय आर की जगह पर हम 1/4 लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप डेल्टा वी बाय वी का परसेंटेज इज इक्वल टू ट्वाइस, वही माइनस को बाहर ले लो, 1/4, और डेल्टा आर बाय आर की जगह डेल्टा एल बाय एल आ गया, तो डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। ओके, अब बहुत ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है 1% दे रखी है, ठीक है। तो इन दोनों जगह पर हम क्या रखें 1%, तो डेल्टा वी बाय वी का परसेंटेज इज इक्वल टू 1, 2 निकल कर आ गया, माइनस का 1/2। इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, नहीं समझ में आ रहा होगा बहुत लोगों को, ठीक है। गिवन डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 इज इक्वल टू 1%। ऊपर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे 1% प्लस इसकी जगह पर भी 1%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2, या ऐसे रहने दो, ये प्लस इधर ले आओ, तो 1%, ये माइनस 1/2%। सॉल्व करो भाई, तो ये 2 माइनस 1 1, तो 1/2% मतलब 0.2%। और यहाँ पर प्लस में आ रहा है, तो प्लस में क्या करेगा इंक्रीज करेगा, और अगर माइनस आ रहा होता तो क्या करता डिक्रीज कर रहा होता, मतलब इसमें जो इलोंगेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द लेंथ हो रहा। समझ गए? क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, क्योंकि हमें चैप्टर नंबर 0 में जाना था, यूनिट डायमेंशन। एरर का कॉन्सेप्ट ये पूरा लगा हुआ है, तो जिनको एरर अच्छे से आता है वो तुरंत क्लिक कर लेंगे, जिनको नहीं आता उनको ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, चलिए इसको नोट करिए। नोट हो गया? नोट चला? चल बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलास्टिक लिमिट ऑफ brass is 379 megapascal. Okay, what should be the minimum diameter of
a brass rod, a brass rod if its support a 400 Newton load without exceeding its elastic हमसे ये हमें ये मतलब हमसे देखो क्वेश्चन सीधा सीधा है, कह रहा है एक ब्रास की इलास्टिक लिमिट है, मतलब कोई ब्रास आप जानते हैं, ठीक है। ब्रास को अगर कहें तो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, पीतल, ठीक है। तो ब्रास की लिमिट इतनी है, मतलब अगर आप उस पर इतना फोर्स मतलब स्ट्रेस लगाओगे, स्ट्रेस इतना लगाओगे तभी तक उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है। अगर आपने इससे ज़्यादा लगा दिया तो वो ब्रास जो है वो तुरंत ब्रेक हो जाएगा, मतलब उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं बची, वो ब्रास परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमसे कह रहा है उस ब्रास रॉड का मिनिमम डायमीटर कितना होगा अगर उस पर 400 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है या 400 न्यूटन का लोड उस पर अप्लाई कर रहा है। सिंपल सा है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस लगेगा यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि हमें स्ट्रेस दिया है, ठीक है, हमें फोर्स दिया है, हमें एरिया का डायमीटर पूछ रहा है। अब इसका फार्मूला बनाते हैं, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स दिया है, एरिया को हम क्या पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, आर रेडियस होता है, और हमको बहुत अच्छे से पता है रेडियस इज डायमीटर का हाफ होता है, तो हम यहाँ पर एफ अपॉन में पाई और आर की जगह पर d/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये 4 ऊपर आ गया तो 4f/पाई d स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 4f/पाई इंटू स्ट्रेस, ओके। तो 4f की वैल्यू कितनी दे रखी, 400, पाई की वैल्यू 3.14, इसकी वैल्यू 379 मेगा पास्कल, मतलब 10⁶, ओके। चलो अब इसको आप सॉल्व कर लो, समझदार हो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता होगा, तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करने पर आपका निकल कर आ जाना चाहिए 1.34 इंटू 10⁻⁶, ओके। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो d इज इक्वल टू क्या रखेंगे, रूट के अंदर 1.34 इंटू 10⁻⁶, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.15 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर d इज इक्वल टू सिग्निफिकेंट 1.2 10⁻³ को मिलीमीटर, तो इतने मिलीमीटर 1.2 मीटर, ये आंसर है इसका, ओके। कोई ऑब्जेक्शन, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो भाई। क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास ब्रास की मैक्सिमम लिमिट इतनी, इससे ज़्यादा पर वो हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, उस पर उसका मिनिमम डायमीटर कितना हो कि उस पर 400 न्यूटन का फोर्स लग जाए और इतना ही उस पर स्ट्रेस लगा रहे, इससे ज़्यादा होगा तो डिफॉर्म हो जाएगा, इससे और इसी पर ही मिनिमम डायमीटर हमें निकालना भाई। खींच रहे हैं तो डायमीटर तो वैसे भी रेडियस कम ही हो जाएगी, जब इलॉन्गेशन के अकॉर्डिंग जब रेडियस कम हो जाएगी तो डायमीटर भी कम हो जाएगा। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो उसका क्या होता है भाई, रेडियस कम होता चला जाता है, डायमीटर कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, लेकिन लेंथ तो बढ़ जाएगी ना। समझ में आ गया? चलो नोट करिए इसको जल्दी से। ओके, नोट हो गया? चलो, तो आज मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हर टॉपिक से रिलेटेड।
ओके, हर टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए। ओके, तो कल अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ रिलेशंस, जैसे रिलेशन बिटवीन यंग मॉडल्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा क्लोज, और आपको अब रिमेनिंग टॉपिक से रिलेटेड लगानी है क्वेश्चन। मैंने आज आपको क्वेश्चन लगवा दिए हैं कुछ ईयर में। हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये मेंस, जेई मेंस 2019 में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये जेई मेंस 2019 में आया क्वेश्चन। तो मैंने आपको नीट और जो जेई में क्वेश्चन आए हुए वो भी हमने आपको लगवा दिए हैं, और कुछ जनरल क्वेश्चन लगवा दिए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ मेंटेन करनी है, किस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है वो देखना। ये नहीं कि हमने डायरेक्ट फार्मूला उठाया, लगा दिया, उसके बाद आंसर निकाल दिया, उसके बाद हम अपना आंसर ढूंढ रहे हैं। और आपको पता है चारों ऑप्शन के चारों आंसर मैच करते हैं क्वेश्चन में। आपकी एक छोटी सी गलती आपके 5 नंबर माइनस कर सकती है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हुए चले, कौन सी चीज़ कहाँ पर पूछे उसको देखते हुए चले, अदरवाइज बना बनाया क्वेश्चन आप गलत करके चलो। सबसे सिंपल चैप्टर। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आज आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड 20 क्वेश्चन लगाएंगे, अपना जो भी डाउट है वो भेजेंगे। प्लस अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो मुझे वो टीपीपी जो भी असाइनमेंट है वो आप मुझे ज़रूर भेजें, जिस भी बुक से लगा रहे हैं, ताकि मैं चेक करता रहूँ भाई कितने लोग लगा रहे हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर बाकी कल। ओके, चलिए, गुड डे।